11 टॉपिक्स कवर करेंगे आज हम बहुत ही जल्दी शॉर्ट वीडियो में, जो आपके मई एंड जून एग्जाम के लिए प्रोडिक्शंस के तौर पर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। एप्लीकेबल इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल है, इंडिया से आउटसाइड के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप नेपाल से भी हो, चाहे आप कनाडा से भी, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, किसी भी नेशन से हो, क्योंकि करंट ट्रेंड्स के बारे में बात हो रही है। करंट ट्रेंड्स, तो जहां जहां पर भी आज का एग्जाम हो रहा है करंटली, दिस थिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट सेशन जो है 15 मई को शुरू होने जा रहा है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, अदरवाइज यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। अकेडमिक और जीटी दोनों सेशन शुरू होने वाले हैं। और ध्यान रखना, इन टॉपिक्स के साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स भी देता रहूंगा। किस टाइप के टॉपिक्स आ रहे हैं। जस्ट 11 टॉपिक्स है, कुछ खास नहीं आएगा, मतलब इतना खास टाइम नहीं आएगा। ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो टॉपिक है, सो ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन डज नॉट मीन कि हम सिर्फ ट्रैफिक को रिड्यूस करने के तौर पर जा रहे हैं, या फिर अगर ट्रैफिक के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है, फॉर एग्जांपल दिस वन आ रहा है, तो वो ट्रैफिक के ऊपर नहीं है एग्जैक्टली। ट्रेन वगैरह, मेट्रो वगैरह के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और साथ ही में एक इंपॉर्टेंट चीज और समझो, जब आप ये टॉपिक्स पढ़ोगे ना, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो टॉपिक्स एक्चुअल में खुद ही आइडियाज हैं। सो अगर कोई ट्रैफिक का कोई और क्वेश्चन आ जाता तो वहां पर आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि ट्रेन एंड मेट्रोज को ज्यादा बनाना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड बी बिल्डिंग मोर ट्रेन एंड मेट्रो लाइंस। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो ना, इन जो आपको गिवन क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, दे आर आल्सो एन आंसर टू डिफरेंट क्वेश्चन। सो एक ऑप्शन को पढ़कर, एक क्वेश्चन को पढ़कर, एक तो आप वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आइडियाज भी जनरेट हो रहे हैं। ओल्ड एज वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है पॉपुलेशन के तौर पर, बट इस बार जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आ रहा है, ताकि जो फूड ग्रेन्स वगैरह के ऊपर फोकस किया जा सके, सब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमेशा ध्यान रखें कि खेतों वगैरह में फसल वगैरह उगाने के बजाय, rather than producing all type of food items or grain items in fields, we should be doing genetically modified crops or stuff like that. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड रहता है कि हम एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस थिंग्स इन एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट जरूर आर्टिफिशियल होता है, बट दे आर प्रोड्यूस्ड इन द सिमिलर फैशन, सो सिमिलर वे में रहती है, बट द एनवायरमेंट इज प्रोड्यूस्ड, इज सेटअप बाय ह्यूमंस, बाय अस। एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ही टॉपिक आते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि स्पेशली इन चीजों को ध्यान रखें। अगर एकेडमिक स्टूडेंट्स हो तो आप इन टॉपिक्स को 1 2 3 4, तो 4 सेक्शंस मैंने यहाँ पर आपको लेकर बताए हैं। जैसे हिस्ट्री क्या जरूरी है, डिस्टेंस लर्निंग हो गया, और जो स्टडिंग अब्रॉड के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, तो इस टाइप के जो टॉपिक्स है, लर्निंग द लैंग्वेज, लर्निंग एनी काइंड ऑफ न्यू लैंग्वेज, और बायलिंगुअल जो पार्ट चला जाता है, 2 लैंग्वेजेस पढ़ना, इज इट बेनिफिशियल और नॉट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर ध्यान रखिए। लेजर एक्टिविटी वाला टॉपिक आ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करने के लिए भी आ सकता है, और ये डिट्टो स्टेटमेंट भी आने के आपके चांसेस रहते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली अगर डिट्टो स्टेटमेंट ना आए तो उसके जैसा स्टेटमेंट जरूर आ जाता है। इसलिए जो इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ना, ये टॉपिक्स ही अपने आप में एक सोल्यूशन है। स्पोर्ट्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए स्पोर्ट्स में क्या रहता है, एक तो कि नॉर्मली स्पोर्ट्स वाला जो चला जाता है, जैसे फिजिकल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। स्पोर्ट्स में क्या एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, क्या स्पोर्ट्स से हम लर्निंग कर सकते हैं, तो स्पोर्ट्स इस तरीके के टॉपिक आ रहे हैं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मैंने 2 बार ऐड किया है, इट डज नॉट मीन कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इक्वली ही जरूरी है, बट एक डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होता है, एक आमतौर पर ऐसा टॉपिक है दैट कैन बी अ डिफिकल्ट फॉर मैनी स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड, तो इसलिए इस चीज को यूज किया है। इंटरनेट वाला चल रहा है कि जो बुक्स वगैरह इंटरनेट के ऊपर पड़ी पड़ी हुई हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी टू रीड प्रिंटेड बुक्स, तो ये वाला टॉपिक आ रहा है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी वाला टॉपिक रह गया। रूल्स एंड रेगुलेशंस के तौर पर आ रहा है कि जो न्यूट्रिशन फूड चॉइसेस के ऊपर जो गवर्नमेंट है बताना चाहिए कि ईच एंड एवरी सिंगल रेस्टोरेंट शुड डिस्क्लोज द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ देयर फूड आइटम्स, और द फूड आइटम्स सर्व्ड बाय दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट। तो वो भी एक टॉपिक है, मैं आपको साथ में बता रहा हूँ, मेरे याद में आ गया, इंपॉर्टेंट था। चिल्ड्रन वाला टॉपिक जो है, चाइल्डहुड वर्क की स्टेज होती है, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। या फिर जो टॉपिक रहता है कि जो बच्चों की एक्टिविटीज है, वेदर दी शुड दीज एक्टिविटीज बी सिलेक्टेड बाय चिल्ड्रन और बाय पेरेंट्स, तो कौन सिलेक्ट करेगा। इन्वायरमेंट के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर हो गया, इस तरीके से ये सारे टॉपिक आपके आ रहे हैं। सो होपफुली ये टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इनको ध्यान में रखें, स्पेशली फॉर मई एंड जून के लिए आ रहा है। मई आधा निकल चुका है, मई और जून के लिए। सो जून के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन करें, इट्स गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मई। And for classes, you can message me on this number. Thank you so much.